हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जो हमारे पास है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के एरियाज़ के बारे में। इससे पहले हम यहाँ तक आते आते पिछली क्लासेज में भी और पिछले वीडियोज़ में भी, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़कर आते हैं पैरेललोग्राम्स के बारे में भी, ट्रायंगल्स के बारे में भी। ठीक है, हमें कुछ आइडिया इनके एरियाज़ के बारे में भी होता है, ये किस तरह के फिगर होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या इनकी टाइप्स होती हैं, वो सब कुछ हम यहाँ तक आते आते पढ़ के आते हैं। तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होती है। ठीक है, हम ट्रायंगल्स के बारे में जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बारे में देखते हैं कि जब दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो क्या होता है, उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है कि जो दो फिगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका एरिया क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा। तो ये बातें आज हम इसमें करने वाले हैं इस चैप्टर में। उससे पहले देखो, मैंने इसमें फिगर बनाए हैं। ठीक है, अब हमें पैरेललोग्राम के बारे में आइडिया होता है, लेकिन देखो मैंने तीन तरह से फिगर बनाए हैं। एक मैंने ये बनाया है जिसका जो मेरे पास एक ट्रेपेजियम गिवन है और एक मेरे पास पैरेललोग्राम गिवन है, जिसमें ए बी मेरे पास बेस है इस ट्रेपेजियम के लिए, ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम है। इसमें मेरे पास ए बी बेस है और जो डी सी है वो दूसरी इसकी साइड है जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ एफ ई। ठीक है, इसका बेस भी कितना है, ए बी है, और इसकी दूसरी साइड है जो ई एफ जो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो क्या कॉमन बात नोट की हमने इस फिगर में कि देखो जो ये ट्रेपेजियम हमारे पास ए बी सी डी है उसका भी बेस ए बी है, और जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी एफ ई इसका भी बेस कितना है, ए बी है। ठीक है, सेम यहाँ आते हैं। देखो ये मेरे पास दो पैरेललोग्राम है जिसमें एस आर क्यू पी एक पैरेललोग्राम है और एस आर एन एम ये दूसरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका जो पी क्यू आर एस है इसका बेस कितना एस आर है और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, और दूसरा एस आर इसकी बेस है और एम एन इसकी दूसरी साइड है। ठीक है, इसमें भी क्या बात है खास कि एस आर दोनों के लिए बेस है। और इसमें ये मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी जिसका बेस ए बी है और ए बी डी जिसका बेस भी ए बी है। ठीक है, तो ये फिगर तीनों किस तरह के फिगर हैं जिनका बेस कॉमन है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अब जब फिगर्स या पैरेललोग्राम्स या जो ट्रायंगल्स है वो हमारे पास किस में हो, सेम बेस पर हो, उस तरह की फिगर मैंने यहाँ बनाए हैं। तो ये किस तरह की फिगर हैं जिनका बेस कॉमन है। देखो ए बी इस दोनों ट्रेपेजियम का भी और पैरेललोग्राम का भी बेस है, और जो ये एस आर है ये इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस है, और यहाँ पे ए बी है वो कॉमन बेस किसका है, दोनों यहाँ पे जो ए बी है वो दोनों ट्रायंगल्स का बेस है। ठीक है, अब दूसरी टाइप में आते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी जिसका बेस डी सी है और दूसरी अपोजिट साइड जिसके पैरेलल है वो है ए बी। दूसरा मेरे पास ये पैरेललोग्राम है डी सी एफ ई। ठीक है, ये इसका बेस है डी सी और इसके जो पैरेलल साइड है वो कौन सी है, ई एफ। अब इसमें देखो जो पूरी ए एफ है वो एक ही लाइन है, यहाँ पे क्या था मेरे पास डी सी इतना था और ई एफ अलग था। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास ए एफ पूरा इकट्ठा ही है, जो ये साइड इसके पैरेलल है, ये देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली इसके भी पैरेलल है, तो ये वाली इस पूरी के भी पैरेलल होगी। मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों फिगर जो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम था वो मेरे पास क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। मतलब ये वाली पैरेलल लाइन ये वाली पैरेलल लाइन दोनों क्या है, कॉमन है, और जिसको हम क्या बोल रहे थे, बेस भी बोल रहे थे और ये पैरेलल लाइन्स भी थी। तो इसमें क्या है हमारे पास कि बेस भी कॉमन है और लाइन जो पैरेलल है जिसके बीच में ये फिगर है वो भी एक ही है। सेम इसी तरह इसमें आते हैं, हमारे पास ए बी बेस है इस ट्रायंगल के लिए भी, ए बी डी के लिए भी और ए बी सी के लिए भी। ठीक है, और ये आ कहाँ रही है, देखो ये जो लाइन पैरेलल मैंने ड्रॉ करी है ए बी की, तो इनका जो ये वर्टेक्स है जो सी और डी ये भी कहाँ लाई कर रहा है, इस पैरेलल लाइन के बीच में। ये पैरेलल लाइन्स है और ये इसका बेस है। तो ये जो फिगर है ये मेरे पास किस तरह के हैं, जिनका कॉमन जो एक ही पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं सेम, और जिनका बेस भी क्या है, कॉमन है। मतलब जिनका कॉमन बेस और सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में जो आ रहे हैं वो फिगर ये इस तरह के हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने देखो ये बनाया है जिसमें ए बी मेरे पास इस ट्रायंगल का बेस है और डी इसका ये वर्टेक्स है, ए ई बेस है और डी वर्टेक्स है, और ए बी इस ट्रायंगल का बेस है और सी इसका वर्टेक्स है। ये आ तो मेरे पास दो पैरेलल लाइन के बीच में रहे हैं सेम, दोनों के लिए सेम ही पैरेलल लाइन है, लेकिन इनका बेस कॉमन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बात कर रही हूँ यहाँ पे बेस, या ये मैं नहीं बोल सकती कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस है। ठीक है, इनका बेस कॉमन नहीं है, इसके लिए बेस ए बी है और इस दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस मेरे पास कितना है, ए ई है। ठीक है, ये लाइन तो दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में रही हैं, लेकिन क्या है, बेस इनका कॉमन नहीं है। तो मैं किस तरह की फिगर्स की बात कर रही हूँ, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि जिनका बेस कॉमन हो सेम पैरेलल लाइन के बीच में, वो इस तरह की फिगर्स होते हैं। ठीक है, हमने किस तरह की फिगर्स की बात करी है, जिनमें हमारे पास बेस कॉमन था, जिनमें बेस भी कॉमन था और जो सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे थे, और जो
पहले लाइन के बीच में तो सेम में थे लेकिन बेस कॉमन नहीं था, इस तरह की हमने बात करी है। और इन सब पर बेस्ड हमारे पास क्या है, एक थ्योरम्स है जो अब हम प्रूव करने वाले हैं। ये थ्योरम गिवन है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज, मीन जो सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में जो दो पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से दो पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक तो ABCD ये वाला और एक ABEF ये वाला, जो किस में है, AB बेस है जिनका कॉमन, और पैरेलल FC और AB पैरेलल। पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram ABEF between the same base and same parallels AB and FC। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक तो ABCD ये वाला पैरेललोग्राम है और एक ABEF ये वाला पैरेललोग्राम है जिसका बेस AB कॉमन है, और पैरेलल्स कौन से हैं, AB और FC, इनके बीच में दोनों हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये दोनों पैरेलल जो ये हैं पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD equals to area of parallelogram ABEF। ठीक है, करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं ट्रायंगल AFD और BEC में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल BEC। ठीक है, साइड है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल AFD और BEC में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो AF है वो BE के इक्वल होगा, जो AF है वो किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है एक पैरेललोग्राम के। ABEF हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड एक AF है और एक BE है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरी बात, जो हमारे पास ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो देखो ये वाला एंगल जो होगा वो होगा इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। देखो ये वाली जो ट्रायंगल पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें मेरे पास जो ये AD है वो ABC के पैरेलल है, तो इसका जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल। और ये वाली लाइन AF पैरेलल है BE के, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं जो एंगल AFD है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BEC के इक्वल। और जो एंगल ADF है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BCE के इक्वल। ठीक है, क्या किया हमने, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल कोरिस्पोंडिंग एंगल, और ये वाला इसके इक्वल कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल हमारे पास इक्वल आ गए हैं, तो ये एंगल साइड एंगल से क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। AFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एरिया है ट्रायंगल AFD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट निकाल लिया है हमने। क्या किया है, इस वाली और इस वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अब हम आते हैं जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये वाला जो हमें प्रूव करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ABCD, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ABCD है ABCD, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ABED प्लस ये वाली ट्रायंगल, ऐसा लिख सकते हैं। एरिया ABED
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी। ठीक है, क्या किया है हमने, जो ए बी सी डी का एरिया है उसको हमने दिस प्लस दिस लिख दिया है। ठीक है, अलग अलग लिख दिया है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल ई सी बी का एरिया है, ई सी बी ये वाली, ये दो इक्वल है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल ए एफ डी। अब देखो ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल प्लस ए एफ डी ये वाला, ये प्लस ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कौन सा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी ई एफ। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये हमारे पास, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, क्या किया है, सबसे पहले तो ये वाली और ये वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे इसका जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ गया है। दूसरा हमने जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है उसको क्या लिख दिया है, दिस प्लस दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस ट्रायंगल ई बी सी। अब इस ट्रायंगल की जगह हमने ये वाले लिख दी है। तो अब देखो इसमें डी ई बी ए में जब मैं एफ डी ए ऐड कर दूँगी तो मुझे कौन सा पैरेललोग्राम मिलेगा, ए बी ई एफ। ठीक है, तो ये क्या आ गया है हमारे पास, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि जब हमारे पास दो पैरेललोग्राम होते हैं सेम बेस में और भी सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें ए बी सी डी मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, और जो ई एफ सी डी है, ई एफ सी डी ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम सॉरी रेक्टेंगल है, और ए एल है वो परपेंडिकुलर है डी सी के ऊपर। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी का एरिया होगा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में इसका एरिया जो होगा वो ई एफ सी डी इस रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जो सेम बेस में और सेम पैरेलल्स के बीच में पैरेललोग्राम होते हैं उनका एरिया क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है। अब ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये क्या हो गए हैं, ये दोनों पैरेललोग्राम ही हो गए हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया है, फर्स्ट पार्ट ये डायरेक्ट रिजल्ट हो गया है कि जो सेम बेस है, मतलब डीसी बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल ई बी और डीसी के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम हमें मिले हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा, जो हमने अभी प्रूव किया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इससे ये प्रूव हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू डी सी मल्टीप्लाई बाय डी सी मल्टीप्लाई बाय ए एल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसी रिजल्ट से आते हैं जो हमने पहले लिखा है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ई एफ सी डी क्या है मेरे पास, ई एफ सी डी मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ई एफ सी डी मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जब एरिया लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, और इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास, डी सी, और ब्रेथ कितनी है, एफ सी। ठीक है, तो ये इसकी जगह ये लिख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ डी सी मल्टीप्लाई बाय एफ सी, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये होता है हमारे पास। क्या किया है हमने, जो पहला रिजल्ट है ये इसकी जगह ही क्या लिख दिया है, मान लेती हूँ मैं इसको इक्वेशन 1 है, तो ये मुझे कहाँ से मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो क्या करना था, मुझे प्रूव करना था कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होता है। अब रेक्टेंगल भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम ही तो होती है, तो ये हमें क्या मिल गया है कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में दो पैरेललोग्राम मिल गए हैं। जो हमने अभी रिजल्ट थ्योरम प्रूव करी है कि जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में दो पैरेललोग्राम होते हैं हमारे पास, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हम इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मेरे पास ई एफ सी डी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मैंने क्या लिख दिया है, ये एज इट इज़, ये वाली साइड एज इट इज़ लिखी है, और इस वाली साइड की जगह मैंने ये एरिया लिख दिया है जो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरे पास जो ये है एफ सी एल ए, ये भी तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ए एफ सी एल ये भी रेक्टेंगल है इसमें, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एफ सी, ये वाली साइड इक्वल होगी ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, एफ सी ए एल के इक्वल। बट ए एफ सी एल is
ऑल्सो ए रेक्टेंगल। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एल इक्वल्स टू एफ सी, क्योंकि जब रेक्टेंगल की अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना, तो ये वाली साइड ए एल इक्वल्स टू एफ सी होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, ये एक रेक्टेंगल है तो यहाँ से ए एल इक्वल्स टू एफ सी है। क्या करें, इसको नाम इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ, तो ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन 2 में रख रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 2, ये मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू डी सी मल्टीप्लाई बाय ए एल। ठीक है, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब एक और बात, जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है, देखो ए बी सी डी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया डी सी क्या है, इसी पैरेललोग्राम की एक साइड है, और ए एल क्या है हमारे पास, एक एल्टीट्यूड है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है, कोई पैरेललोग्राम हमारे पास होता है, तो उसका एरिया हमें जब निकालना होता है तो कैसे निकाल सकते हैं, एक साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट होता है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला। देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जो ये क्या आया हमारे पास, डी सी मल्टीप्लाई बाई ए एल। डी सी क्या है, इसी पैरेललोग्राम की एक साइड है, और उसी के ऊपर एक एल्टीट्यूड है ए एल, उसका प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, उस पैरेललोग्राम का एरिया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकलता है यहाँ से। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।